तो हाय, आई एम सिद्धार्थ फ्रॉम आजमगढ़। ये पार्सल ऑर्डर किया था, ये है अमेजोन से। तो खैर इसकी मैं कितने का है ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी समय हो गया मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं किया था। तो है क्या ये चीज़, ये ऑटो सोल का मेटल पॉलिश है और इसका काम क्या होता है। तो ये मैं किस पर्पज़ के लिए बनाया था ये, तो मेरे पास है क्लासिक 350, तो उनके पास भी क्लासिक 350 है और उनकी क्लासिक 350 में ये रोम टाइप का इंजन आता है। तो इस पर एक साथ प्रॉब्लम पड़ती है। खैर इसमें और भी इंजन ऑप्शन होते हैं जो ब्लैक के मैट ब्लैक कलर के आते हैं, लेकिन मेरी जो क्लासिक 350 में कलर है ये क्रोम था। इसके साथ ये क्या प्रॉब्लम होती है, जो बूंद के छींटे पड़ते हैं इस पर, तो इस पर जो है निशान पड़ जाते हैं, मतलब ये कुछ समय के बाद गंदे हो जाते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने बहुत सारे मतलब रिव्यू देखे थे ऑटो सोल के। ये मेटल पॉलिश जो होती है, खैर ये कितने की पड़ी है वो मैं नीचे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा क्योंकि मैं इसकी ना इस पर रेट लिखा हुआ है और मैं ये काफ़ी समय पहले से मंगाया था तो भूल भी चुका हूँ। तो इसका आज रिव्यू क्या रहता है और कितना इसके डिसएडवांटेज रहते हैं और कितने इसके एडवांटेज रहते हैं, दोनों बताएंगे। और सबसे पहले डेमो के लिए कुछ इस पार्ट पे हम इसका पॉलिश करेंगे, इसके जो सीधे में है। और क्योंकि हमारे पास टेप नहीं, अगर टेप मिल जाए तो मैं इस पर टेप मार दे रहा हूँ, अगर टेप नहीं मिलता है तो खैर ऐसे ही मान लेना कि इस पार्ट से इधर मेटल पॉलिश नहीं लगी रहेगी, इस पार्ट से इधर मेटल पॉलिश यूज होगी। एग्जॉस्ट पे भी लगा सकते हैं, पहली चीज़ मैं ये बता दे रहा हूँ। खैर मेरे में अभी एग्जॉस्ट चेंज हो रखा है, ये डॉल्फिन का है मैट ब्लैक वाला, तो इस पर नहीं लगेगा। और मैंने ये बैंड पाइप भी दूसरी मंगा रखी है, तो ये खैर नई बैंड पाइप है तो इस पर भी अभी रस्ट नहीं जाएंगे। जो इसकी स्टॉक बैंड पाइप थी उस पर थोड़ी बहुत थी तो वो रख दी गई है अंदर। और खैर इधर भी हमें यूज करना है, तो थोड़ा सा टिपिकल कंडीशन है, कहने का मतलब कि ये थोड़ा सा यूज़ नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो इसके लिए हमें ये किट करवानी पड़ेगी। और उस साइड के भी ऐसे ही कुछ हाल है, दिखा दे रहा हूँ। तो इस साइड कुछ ऐसे हाल है क्योंकि ये गियर वाला पार्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि हाथ इस पार्ट पे बहुत मुश्किल से जाएगा, तो यहाँ लगना तो मुश्किल है। तो सबसे पहले यूज़ करने के लिए ना जितनी मिट्टी लगी है, खैर बारिश का मौसम चल रहा है तो पहले हमें ये मिट्टी साफ़ करनी पड़ेगी जहाँ हमको यूज करना है। तो खैर मैंने इस पर मास्किंग कर दिया हूँ। तो जैसे इस पार्ट में मैं यूज़ करने वाला हूँ मेटल पॉलिश और इस पार्ट में मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है अभी पता चल जाएगा। तो अभी जो है वो मैं मेटल पॉलिश इस पर पेस्ट कर दिया हूँ, मतलब लग चुका है। अब जो अगला प्रोसेस रहेगा इसको रफ करना होगा, मतलब इसको रगड़ना होगा। और कभी भी ध्यान रहे अगर माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं हो तो ना रगड़ना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉटन ले लेना। अभी मैंने थोड़ा सा ही रफ किया, मतलब यहाँ पे यूज किया है। ये कचरा देखो कितना निकल रहा है इंजन वाले पार्ट से। और खैर इससे बहुत ज़्यादा क्लीन मुझे उम्मीद तो लग रही है हो जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी जो है पूरा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इस वाले पार्ट पे मैंने ये मेटल पॉलिश यूज की है, मेटल पॉलिश ऑटो सोल का। इस वाले पार्ट पे पूरा चमक रहा है और इस वाले पार्ट पे मैंने और पॉलिश नहीं यूज की है। तो खैर मैंने इस मास्किंग कर दी थी टेप से, दोनों में डिफरेंस जानने के लिए, मतलब ये आफ्टर एंड बिफोर क्या सही रहता है। तो खैर एक चीज़ मैं दिखा दूँ, मैंने जिस कपड़े से पॉलिश यूज की है इस पर तो कुछ गंदगी जम चुकी है, मतलब इतनी गंदगी, इतना पार्ट यहाँ पे लास्ट में 3 पार्ट में मैंने किया तो सिर्फ इतने पार्ट से निकली है। और खैर मेहनत बहुत ज़्यादा लगी मुझे, इतनी देरी में आधा घंटा कम से कम लग गया रगड़ते हुए, और प्रॉपर तरीके से भी साफ़ भी नहीं हुआ है। और ये सब साफ़ हो जाएगा अगर मेरे पास अगर मेरे पास बफिंग वाली मशीन रहती। बफिंग वाली मशीन का मैं फ़ोटो लगा दे रहा हूँ अगर जिसकी जानकारी नहीं होगी तो ऐसा कुछ रहता है अपना मेटल पॉलिश का यूज। खैर ये वर्थ है भाई अगर तुम्हारे पास मशीन है तो। अगर मशीन नहीं भी है तो अगर ये 2 पार्ट निकाल कर ये और ये कलर्स वाला पार्ट निकाल कर तुम अच्छे से यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी ना तो एक बार कमेंट करके जरूर जाना तो वीडियो कैसी लगी, और मेटल पॉलिश के बारे में अगर और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना।